हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अमृता। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, क्योंकि हर एक कॉन्टिन्यूअस वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो में भी आपको मदद मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखिएगा, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानते हैं। पहले इसकी पहचान जान लेते हैं कि हम इसको पहचानते कैसे हैं। यहाँ कहीं भी रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आएंगे तो आप जान जाना कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और इसको हम ठीक है, और कहीं कहीं पर ये भी आता है कि वह करता रहता था, करती रहती थी, करते रहते थे। ये भी सेंटेंस आएगा तो आप जान लेना, ये भी वर्ड आएगा तो आप जान लेना कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज, ठीक है, एंड वर। ठीक है, वॉज एंड वर सिंपल, आप लोगों को बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो वॉज एंड वर होता है इसका जो है कि हेल्पिंग वर्ब। आइए स्ट्रक्चर जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम इसको पहले ये जान लेते हैं कि किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर। वैसे तो मैंने अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया हुआ है कि कहाँ पे क्या लगेगा, और टेंस वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने सिंगुलर प्लूरल को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगे भी जितने भी हम सेंटेंस बनाए, जितने भी हम टेंसेस सीखे, उसमें कहाँ पे सिंगुलर और कहाँ पे प्लूरल आएगा, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जितने भी सिंगुलर होंगे, जैसे कि ही, आई, सी, ही, इट, और कोई नाम आएगा तो वहां पे वॉज का यूज होगा, और जहाँ पे यू, दे और वी आएगा और दो से ज्यादा नाम होगा वहां पे वर का यूज होगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर हम सिंपल की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, तो पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वॉज आता है, फिर वर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ आईएनजी लगता है, या हम इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में बोल सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर वर्ब की फॉर्म को जानने में या समझने में या वर्ब की फॉर्म को याद रखने में आपको प्रॉब्लम होती है और आपके पास उसका कलेक्शन नहीं है, तो मैंने ये वर्ब की वीडियो बनाई हुई है, इसको जरूर देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके पास वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड भी हो जाएंगे, जिसको आप अच्छे से सीख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल टेंस के लिए हमने अफर्मेटिव को हम कैसे बनाते हैं हमने बताया। अगर वही नेगेटिव में हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमने ये अभी अफर्मेटिव के बारे में बताया, अब हम नेगेटिव सेंटेंस अगर बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज एंड वर यूज होगा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके तुरंत बाद नॉट का यूज होगा। ठीक है, जैसे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, अगर इसी को हमको इंट्रोगेटिव में बनाना है, जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं जिसमें क्या से स्टार्ट होता है, जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, तो वहां पर हम पहले क्या लिखेंगे, वॉज और वर, मतलब पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। होप यू आर अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद अगर रीजन देने वाली बात हो जाती है, WH वाले जहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, वेन, वाई, वॉय, वॉट, ऐसे सब सेंटेंस अगर बीच में आते हैं कि वह क्या कर रही थी, ठीक है, ऐसे आएंगे, तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड वाले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, पहले हम जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसको लिखेंगे, फिर वॉज एंड वर को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे या वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हम ये देख लेते हैं। हम पहले लिखेंगे वॉज एंड वर, ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सेम यही चीज यहाँ पर भी होगा, जैसे ये पहले है क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद वॉज एंड वर, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो और समझ में आए। ठीक है, अब जब भी कभी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं कि कर रहे हैं, मतलब जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें क्या होता है ना, टाइम अक्सर दिया रहता है, जैसे कि कल मैं जा रही थी, ऐसे सब सेंटेंस आते हैं, मतलब उसमें हमेशा टाइम दिया रहता है। आप देखोगे तो अक्षर टाइम दिया रहेगा। तो पास्ट में कोई भी कार्य जो किया जा रहा है पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर टाइम पर होता हो
जब भी हम पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाते हैं या बात करते हैं तो टाइम का यूज अक्सर ही उसमें आ जाता है, टाइम का यूज अक्सर कर लेते हैं। जैसे सुबह मैं टहलने गई थी, ठीक है, सुबह सुबह मैं खाना खा रही थी, या मैं अपना लंच 12 बजे कर रही थी, ठीक है, ऐसे सब सेंटेंस आते हैं। आप देखोगे तो अक्सर ये चीज़ आएंगे। तो ये भी एक निशानी है कि आप समझ जाओ कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऐसे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे मैं कल शाम पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, तो आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, ठीक है, आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, मैं कल रात पढ़ाई कर रहा था। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप देखो पहले हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट है। ओके, अब यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई वॉज स्टडिंग यस्टरडे नाइट, ठीक है, या फिर लास्ट नाइट, दोनों भी राइट होगा। तो डोंट थिंक अबाउट दैट कि कहीं ये रॉन्ग तो नहीं है। ओके, फिर ये है कल रात तुम खाना बना रही थी, ठीक है, तो यू वर कुकिंग यस्टरडे। अब मैंने अभी ये भी बताया ना कि आप यस्टरडे नाइट भी लिख सकते हैं, यस्टरडे भी लिख सकते हैं, लास्ट नाइट भी लिख सकते हैं। तो यू वर कुकिंग यस्टरडे, तुम कल रात खाना बना रही थी, ठीक है। तो पहले हमारा क्या आया, सब्जेक्ट आया, और यू के साथ कौन सा लगेगा, मैंने बताया हुआ है, वर का यूज होगा। कुकिंग हमारा वर्ब हो गया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, ठीक है। फिर हमारा यस्टरडे जो हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, वे लोग सुबह जा रहे थे, दे वर लिविंग इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह जा रहे थे। तो सेम वही स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसी में बात करूं, हमें नेगेटिव बनाना है। जैसे ये सेंटेंस है, मैं कल शाम पढ़ाई नहीं कर रहा था, अगर यहीं पे नहीं आ जाए तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, इसको लिखेंगे आई वॉज, यस एब्सोल्युटली राइट, आई वॉज नॉट स्टडिंग लास्ट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, फिर वॉज एंड वर, फिर उसके बाद नॉट का यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मैं कल रात में नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, सॉरी लास्ट नाइट। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड कि हम नेगेटिव ही यहाँ पे बना ले रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। फिर कल रात तुम खाना नहीं बना रही थी, अगर नहीं बनाने का होगा तो क्या आ जाएगा, यू वर नॉट कुकिंग यस यस्टरडे या लास्ट नाइट, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, लास्ट नाइट। देखिए यहाँ पर भी टाइम दिया हुआ है, वे लोग सुबह जा रहे थे, ठीक है, तो दे वर, यहाँ पर हमें अगर नेगेटिव बनाना होगा तो हम बोलेंगे कि वे सुबह नहीं जा रहे थे। तो आप ट्राई कीजिए, क्या बनेगा, यस एब्सोल्युटली राइट, दे, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, यस, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, नॉट यूज होगा, फिर जाने के लिए हमने क्या लिखा है, लिविंग, ठीक है, फिर हमारी फिफ्थ फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छे से सेंटेंस बनाया। अगर वही में बात हो, वे लोग सुबह नहीं जा रहे थे, यहाँ पे नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वे लोग सुबह नहीं जा रहे थे, तो दे वर नॉट लिविंग इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसके आगे और भी इंटरेस्टिंग है, आप सोचोगे कि यही मैम बता दे रही है। मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। वो कैसे यूज होगा मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में उसको भी आपके साथ बताती हूँ। सो दोस्तों, अब कंडीशन 2 क्या होता है, जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस भी आता है। अब उसका कंडीशन क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ। उसका यूज कब होता है, जब एक के साथ दूसरा कार्य भी हो रहा हो, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या करता है, हमें एक्सप्रेस करता है लॉन्ग एक्शन को एक्सप्रेस करता है, लेकिन वहीं पे सिंपल पास्ट क्या करता है, शॉर्ट एक्शन को एक्सप्रेस करता हो। जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप उसको इसी तरीके से बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, वह क्या कर रही थी जब मैंने कॉल किया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि जब मैंने कॉल किया था वो क्या कर रही थी, जब व्हेन आ जाता है तो उसके बाद जो है कि सिंपल टेंस का यूज हो जाता है, ठीक है। तो वह क्या कर रही थी, वह क्या कर रही थी, व्हाट वाज शी डूइंग, वह क्या कर रही थी, ये क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल किया, ठीक है, जब कॉल किया था, व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने उसको कॉल किया था, ठीक है।
तो वो क्या कर रही थी जब मैंने कॉल किया था, तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूअस हो रहा है। व्हाट वाज शी डूइंग, वह क्या कर रही थी, कंटिन्यूअस हो रहा है। व्हेन आई कॉल्ड, उसमें कुछ समय के लिए हमने कॉल किया था, लेकिन जो वो कर रही थी वो कंटिन्यू कर रही थी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आंसर जब मैं इसका दूंगी तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन उसने पूछा तो इसका आंसर क्या हुआ, ठीक है। आंसर हुआ कि शी वॉज हैविंग डिनर व्हेन यू कॉल्ड। अब वो डिनर ले रही है तो कंटिन्यूअस डिनर लेगी जब तक उसका खत्म नहीं होगा। उसी बीच में फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका कॉल आया तो वो छोटा था, तो वो क्या किया था, शॉर्ट एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा था, तो वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। और यहीं पे वो हैविंग डिनर, मतलब वो डिनर ले रही थी, कंटिन्यू कर रही थी, तो वो क्या था, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, ठीक है। तो सी वॉज हैविंग डिनर, ये क्या हमारा हो गया, सी वॉज हैविंग डिनर, वो खाना खा रही थी जब आपने कॉल किया था, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने कॉल किया था, शॉर्ट एक्शन हुआ था, तो ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है, सिंपल पास्ट। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि मेरी न्यू वीडियो अपडेट हो चुकी है, आप उसको देख सको और आगे बढ़ सको। मिले सेकंड आंसर ये भी दे सकते हैं, सी वॉज रनिंग व्हेन यू कॉल्ड, वो दौड़ रही थी जब आपने कॉल किया था, ठीक है, वो रनिंग कर रही थी जब आपने कॉल किया था, इसलिए कॉल मैंने उठाया था। यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, सी वॉज वॉचिंग मूवी व्हेन यू कॉल्ड, या ऐसे कर करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, जब कोई लॉन्ग हो रहा हो एक्सप्रेशन तो वहां पे क्या आएगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। जब उसी में शॉर्ट एक्सप्रेशन भी हो रहा है तो वहां पे हमारा क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। तो ये दोनों मिक्स होकर के भी बनते हैं सेंटेंस। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जब हम एग्जामिनेशन वगैरह में बैठते हैं या फिर जब पेपर हम सॉल्व करते हैं या कोई ट्रिकी जगह पे जब हम इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों यूज होके, आप ये मत सोचिएगा कि इसको सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में बनाऊं या सिर्फ सिंपल पास्ट में बनाऊं, ये दोनों को यूज करके बनाइएगा, ठीक है। अब हम इसी के साथ जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव को हम कैसे यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो मान लेते हैं, क्या वह सुबह जा रही थी, ठीक है। अब इसको हम क्या बनाएंगे, पहले क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, वॉज, ठीक है, क्योंकि किसी एक के लिए बात हो रहा है तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वो वॉज सी, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, यस वर्ब, गोइंग या फिर लिविंग, ठीक है, वॉज सी लिविंग इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह जा रही थी। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन वाले वर्ड स्टार्ट होते हैं हमारे तो किससे स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट, मतलब कि वो किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर क्या हो जाता कि क्या बीच में आ जाता, जैसे कि वह सुबह कहाँ जा रही थी, वह सुबह कहाँ जा रही थी, अब क्या हो गया, क्वेश्चन बीच में आ गया ना, तो यहाँ पर कैसे बनेगा, यस एब्सोल्युटली राइट, आपने सही ट्राई किया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बीच में आएगा तो वहां पे बनेगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा सी, गोइंग, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, हाँ सही बात है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एब्सोल्युटली राइट, वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, सी गोइंग इन द मॉर्निंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, वो सुबह कहाँ नहीं जा रही थी, अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो हम क्या बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद वॉज एंड वर, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, अगर क्वेश्चन वाले वर्ड आ गए कि वह सुबह कहाँ नहीं जा रही तो वेयर, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, व्हेन लिखा है, कब जा रही थी, तो वेयर,
ठीक है, वह सुबह कहाँ जा रही थी अगर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, वेयर वॉज सी गोइंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह कहाँ जा रही थी। लेकिन इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमें बनाना रहेगा तो हम पहले क्या बनाएंगे, वेयर वॉज सी नॉट गोइंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह कहाँ नहीं जा रही थी। तो होप आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में आया है। मैं और सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। कल रात बर्फबारी हो रही थी। इट वॉज स्नोइंग यस्टरडे। वे लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। दे वर ईटिंग एट द रेस्टोरेंट। ठीक है, कल तुम काम कर रहे थे। यू वर वर्किंग यस्टरडे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। मैं कल रात पढ़ाई नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट स्टडिंग लास्ट नाइट। मैं दौड़ नहीं रहा था जब मैं राज से मिला था। आई वॉज नॉट रनिंग वेन आई मेट राज। देखिए यहाँ पे दोनों हुआ है ना, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस दोनों यूज हुआ। नेक्स्ट है, बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे जब टीचर आई। द चिल्ड्रेन वर नॉट शाउटिंग वेन द टीचर कम इन। जब टीचर आई तो बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। यहाँ पर भी वही है, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे जिसमें क्या से क्वेश्चन आता है। क्या वे फुटबॉल खेलने जा रहे थे। वर दे गोइंग टू प्ले फुटबॉल। क्या मेरी माँ मेरे लिए केक बना रही थी। वॉज माई मदर मेकिंग या बेकिंग अ केक फॉर मी। क्या आकाश में पक्षी चहचहा रहे थे। वर बर्ड्स चीपिंग इन द स्काई। चीपिंग मतलब चहचहाना, तो क्या आकाश में पक्षी चहचहा रहे थे। तो यहाँ पर पक्षी मतलब बहुत सारे हैं इसलिए वर का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब दूसरे टाइप का भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। कल बर्फबारी कब हो रही थी। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन मार्क लेंगे। व्हेन वॉज इट स्नोइंग यस्टरडे। वे रेस्टोरेंट में खाना क्यों खा रहे थे। वाई वर दे ईटिंग इन द रेस्टोरेंट। आप कल काम कैसे कर रहे थे। हाउ वर यू वर्किंग यस्टरडे। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमारा वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, जब शिक्षक अंदर आए तो बच्चे क्यों नहीं चिल्ला रहे थे। तो वाई वर द चिल्ड्रेन नॉट स्क्रीमिंग व्हेन द टीचर कम इन। तो स्क्रीमिंग की जगह आप शाउटिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर दिन में बारिश क्यों नहीं हो रही थी। वाई वॉज इट नॉट रेनिंग ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन के समय में बारिश क्यों नहीं हो रही थी। ठीक है, तो आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी अभी सीख लिए। हमने हर तरीके के सेंटेंस आपको दे दिए हैं। होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने हर एक टाइप्स के 5-5 सेंटेंस आपको दिया ताकि साथ में आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से सीखोगे और समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहना घर पे, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट होता रहे। और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिनकी इंग्लिश वीक है और वो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।